नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इसराइल को दहशत गर्द मुल्क करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ओआईसी इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइली जारहियत को रोकने में ओआईसी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उम्मत मुसलमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। मिलकर काम करना वक्त की जरूरत है। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज जारहियत की। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। भारत के इकदाम से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम मिलकर इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान और तुर्की का ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इसके दिफा के हक़ की हिमायत का इरादा। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इसहाक डार और तुर्क सदर की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी ख़त्े में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करे। फ्री कैन का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोकने पर जोर। गजा के महसूर अवाम तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फौरी फ्राहमी का मुतालबा। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्की के माबैन पायदार दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरादराना ताउन को मजीद मजबूत और मतनू बनाने के आज़म का इरादा। इसहाक डार की कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात का इरादा किया। तिजारत, सरमाकारी और राब्तों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने ओआईसी इजलास से खिताब में कहा, नेतन्याहू हिटलर खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसराइली हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक है। यकीन है ईरान ये जंग जीतेगा। ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। तुर्क कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इसराइल ने गजा में स्कूल, अस्पताल और घर सब कुछ तबाह कर दिया। गजा में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। रजब तैयब अर्दोगान का मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का मुतालबा। इसराइल की ईरान और गजा पर जारहियत नाकाबिल कबूल करार। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। ओआईसी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर इस्तांबुल में ओआईसी वज़राए ख़ारजा का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। चेयरमैन ओआईसी ने अपने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों की भी शिरकत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका ने सफारती अमल को धोखा दही में तब्दील कर दिया। अब अमरीका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। कतरी वजीर आज़म की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। कतरी वजीर आज़म ने कहा, कतर ईरानी सरजमीन पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है। कतर मुज़ाकरात की तरफ वापसी के लिए कोशिशें कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की ईरानी वजीर खारजा
से मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने में सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दोबारा आगाज मौजूदा लड़ाई का वाहिद हल है। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं रखता। ईरान ने हमेशा पुरअमन जौहरी सरगर्मियों की जमानत फराहम करने पर आमादगी जाहिर की। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का हक जंग या धमकियों से नहीं छीना जा सकता। आलमी कवानीन के तहत हासिल हकूक जंग या धमकियों से नहीं छीने जा सकते। फ्रांसीसी सदर ने कहा ईरानी सदर ने यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तफाक किया है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। ये ईरान पर मुनहसर है। इस बात की यकीन दहानी कराए कि उसके इरादे पुरअमन हैं। ईरान का इसराइल पर नया हमला। 30 से जायद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हैफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके। मिसाइल के टुकड़े लगने से डेनगेश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सूबा को में 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला। ईरान इसराइल कशीदगी। मशरिक़ वस्ता की तरफ अमरीकी फौजी परवाजें बढ़ रही हैं। पीर और जुमेरात के दरमियान 52 अमरीकी फौजी तैयारों को मशरिकी बहराए रोम पर देखा गया। अमरीका ने अपने B-2 बमबार तैयारे भी बहरुल काहल के जजीरे गुआम में मुंतकिल किए हैं। खबर एजेंसी का दावा। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले से किसी खतरनाक मवाद का कोई खराज नहीं हुआ। इसराइल का पासदारान इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीन पुर जवाब की फ़िज़ाई हमले में मारे गए। कुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद ईजी तेहरान में फ़िज़ाई हमले में शहीद। तेहरान में एक और जौहरी साइंसदान शहीद हो गया। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक प्रोफेसर असद तबातबाई को उनकी अहलिया समेत घर में कत्ल कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 सीनियर ईरानी उलमा को अपना मुमकिना जाननशीन नामजद कर दिया। खामनाई ने सीनियर कमांडरों के मारे जाने की सूरत में अहम फौजी ओहदों के मुमकिना जाननशीन भी नामजद कर दिए। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा उम्मीदवारों में शामिल नहीं है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। रूस कह चुका है ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं। रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने पर जोर। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। राफेल ग्रोसी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का सिक्योरिटी काउंसिल को राफेल ग्रोसी के खिलाफ खत। राफेल ग्रोसी ईरान के पुरअमन जौहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। इसराइली धमकियों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। राफेल ग्रोसी के हालिया बयानात सियासी और जानिबदाराना रवैये की अक्कासी करते हैं। खत का मतन।
समंदरी के तेजी से बढ़ते वाकयात भारत में खवातीन गैर महफूज खवातीन से ज्यादती समेत पुरतशद्दुद वाकयात ज्यादातर सयाहती मकामात पर होते हैं। खवातीन से ज्यादती के बढ़ते वाकयात पर अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को भारत के सफर के दौरान मोहतात रहने की हिदायत, खवातीन के लिए अकेले सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। एडवाइजरी भारत में जराइम और दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नजर जारी की गई। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को दाखिली इस्तेमाल में लाया जाएगा। पानी को एक नहर बनाकर राजस्थान तक ले जाएंगे। पाकिस्तान पानी से महरूम हो जाएगा जो उसे बिला जवाब मिल रहा है। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी और हट धर्मी है। सिंतास मुआहिदा कोई सियासी बंदोबस्त नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। इसमें किसी भी फरीक को यकतरफा कार्रवाई का कोई इख्तियार हासिल नहीं। जंग शुरू की और ना ही जंग बंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत कशीदगी में सीज फायर की दरख्वास्त के भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। इसहाक डार ने वाज़े कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और अमेरिका ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। गवर्नर हाउस पेशावर में मार्के हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की अजीम फतह की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। साबिक गवर्नर, अपोजिशन लीडर केपी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकरीब से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीखी मिसाल कायम की। तमाम उम्मत मुस्लिमा को पाक फौज पर फख्र है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द ने कामयाबी से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। पहली मरतबा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की मेहमान नवाजी की, जो हमारी सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। ये कामयाबी सिफारती मैदान में पाकिस्तान की फतह है। हम किसी को भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे।